हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन बोल्ट। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है आर्किटेक्चर ऑफ सी। मतलब कि जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तब हम एक बेसिक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि उसका आर्किटेक्चर क्या होता है और उसका हर एक कंपोनेंट कैसे मेजर रोल प्ले करता है। ओके, लेट्स बिगिन। जब कोई चीज़ बनती है, फॉर एग्जांपल समझो, अगर आप मकान बना रहे हो या आप घर बनते हो, कभी देखते होगे तो पहले गड्ढा खोदा जाता है, फिर कुर्सी डाली जाती है, कुर्सी के ऊपर खंबा खड़ा किया जाता है, खंबे के ऊपर बीम पड़ता है। मतलब उसका एक बेसिक आर्किटेक्चर है। आप पहले ही बीम नहीं डाल सकते, आप पहले ही खंबा नहीं खड़ा कर सकते, आपको स्टेप वाइज चीज़ें चलनी पड़ेंगी। यानी कि हर चीज़ का एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है। वैसे ही सी लैंग्वेज का भी एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? इट्स फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका ये फ्रेंड है, ठीक है? ठीक। और आप ये हो, ठीक। आपके फ्रेंड ने बताया कि भाई तुम्हारी एक क्रश है, वो किसी बर्थडे पार्टी में आ रही, तुम भी वहाँ जाओ, बातचीत करो, जो होगा देखा जाएगा। आप खुश, भाई चलते हैं बर्थडे पार्टी में। आप उस और उसने आपको बताया कि हाँ, आपको क्या-क्या करना है, आपको पहले गिफ्ट लेना है, फिर जाना है, उससे बातचीत करनी है, फिर वापस आ जाना है, बात खत्म। इतना ही करना है, ठीक है? तो अब क्या करेगा बंदा? वो बंदा पहले जाएगा, ठीक, किसी या गिफ्ट शॉप पे जाएगा, जाने से पहले की सारी तैयारियाँ करेगा, मतलब कपड़े पहनेगा, गिफ्ट लेगा। तो क्या उस टाइम वो ये चीज़ें सोच रहा होता है क्या कि हाँ भाई, ये चॉकलेट कैसे बनी है? नहीं, उसे बस चॉकलेट यूज़ करना है। उसे वो कपड़े बस पहनने हैं, उसे इससे मतलब नहीं है कि वो कपड़ा किसने सिला, कहाँ से आया, कोई मतलब नहीं। उसने सारे अपने बेसिक टूल्स उठाए, पहना, गिफ्ट लिया और चल दिया बर्थडे पार्टी की तरफ। वो गया लफंडरबाजी करते हुए, बाल-वूल सब बिगाड़ते-बिगाड़ते पहुँचा। फिर उसे जहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रही थी, उसका उससे एंट्रेंस गेट दिखा। मतलब मान लो किसी रूम में हो रही तो रूम का गेट होता है ना, खोलोगे ना गेट। अब गेट से पहले पहुँचने से पहले वो समझ गया कि भाई ये गेट जहाँ ही मैं खोलूँगा, पार्टी स्टार्ट है। फिर वो अपने बाल-वूल अच्छे से सही करता है, कपड़ों को सही करता है, गिफ्ट देखता है कैसा है, चॉकलेट बचा कि नहीं बचा। फिर वो उस पार्टी में एंटर करता है। वहाँ पे पार्टी करता है, बातचीत करता है, गिफ्ट देता है, जो भी करता है। उतना डीप ना सोचो, ठीक है? सब करता है। उसके बाद खुशी-खुशी सारी चीज़ें कर चुका रहता है। फिर अपने फ्रेंड को फ़ोन करता है, "भाई, काम तो हो गया मेरा, काम बन गया।" ये सब कर लिया, फ्रेंड्स को अपने बता लिया। फिर वो वहाँ से वो बाहर आ जाता है, पार्टी खत्म, हम बाहर आ गए। ये कहानी पूरी समझ आई? तो ऐसे ही सेम आर्किटेक्चर होता है सी का, समझो। अब बताता हूँ कैसे ये रिलेट करता है। देखो, सी में सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल का काम क्या होता है कि आपको वो सारी बेसिक चीज़ें देता है जो आपको ज़रूरी होती हैं, ठीक है? ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हुई, किसने की या कब हुई, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। हेडर फाइल आपको प्रोवाइड करता है वो सारी बेसिक चीज़ें, बेसिक फंक्शंस जो आपको कोई प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है? उसके बाद सारी फाइल्स इंक्लूड हो गई, भाई ने चॉकलेट ले लिया, सब ले लिया, बात खत्म। अब भाई आ गया, अब उसे दिखा इंट मेन वॉइड। उसे क्या दिखा? ये वर्ड। उसे दिखा मेन। मेन क्या है? मेन, जैसे वो पहुंचा था ना रूम के बाहर, उसने भी दरवाजा देखा, समझ गया कि हाँ, यहाँ से पार्टी शुरू होती है। सो ऐसे ही हमारा सिस्टम समझ जाता है कि हाँ भाई, यहाँ से मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मतलब मेन क्या? मेन एक गेट की तरह हम कंसीडर करते हैं कि हाँ भाई, मैंने ये गेट खोला तो पार्टी शुरू हुआ है। मैं मेन के अंदर गया तो यहाँ से प्रोग्राम शुरू है। अब सिस्टम आता है प्रोग्राम के अंदर, आ गया ब्लॉक में। फिर यहाँ पे एक चीज़ होती है कमेंट। कमेंट क्या है? जैसे आप समझो कि कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, पहली बात। कमेंट बस टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं जिसे बंदा पढ़ सकता है। जब मशीन इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगी तो कमेंट को वो हटा देती है पूरी तरह से। कमेंट बस इस तरीके से होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? मान लो मैंने प्रोग्राम लिखा, तगड़ा सा प्रोग्राम लिखा और उसमें कोई बग आ गया और मैं कंपनी छोड़ के निकल चुका हूँ। कोई दूसरा एम्प्लॉयी आया, उसने मेरा कोड देखा। अब अगर मैंने कमेंट्स प्रॉपर डाले कि हाँ भाई, ये चीज़ ये करती है,
ये चीज़ ये करती है, ये चीज़ ये करती है। तो वो बंदा बहुत आसानी से उस पूरे प्रोग्राम को डिबग कर लेगा। अगर मैंने कहीं कोड नहीं लिखा है, तो बंदे को include.stdio से शुरू करना पड़ेगा और रिटर्न 0 तक हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि कोई चीज़ क्या कर रही है। तो इसलिए हम कमेंट्स डालते हैं, बताने के लिए सामने वाले को कि हाँ भाई, इसके नीचे हम ये टास्क कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद जब हम रूम में आ गए थे, तो उसने भाई पार्टी की थी। तो यहाँ पे जो जब हम मेन जो फंक्शन होता है, उसके जब पोर्ट ब्लॉक में आता है, तब हम वहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम वो चीज़ें वहाँ पे लिखते हैं। मतलब कि अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। या फिर हम कोई सम करना चाहते हैं, तो ए इक्वल टू 2+3 करते हैं। जो भी करना होता है हम इसे हम मेन ब्लॉक के अंदर करते हैं। उसके बाद ये कीवर्ड रिटर्न। रिटर्न कैसे आप समझोगे? जब वहाँ पे उस बंदे का पार्टी में सारा काम हो चुका था, तो उसने फ़ोन करके बताया था ना उसको कि भाई, मेरा काम तो हो गया आज। तो ऐसे ही सिस्टम भी बताता है हमें कि भैया, आपका पूरा प्रोग्राम प्रॉपर एग्ज़ीक्यूट कर चुके हैं हम। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो रिटर्न 0 करता है, मतलब बताता है कि ठीक है भाई, प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो चुका है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये हमेशा रिटर्न 0 ही नहीं होता। ये हमेशा रिटर्न 0 ही नहीं होता। ये बेसिकली डिपेंड करता है इस पे कि आखिर मेन फंक्शन के आगे क्या लिखा हुआ है। ये चीज़ हम आगे देखेंगे। तो बस रिटर्न आप ये समझो कि हमें सिस्टम बता देता है कि हाँ भाई, मैंने ये पूरा एग्ज़ीक्यूट कर लिया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और वो मेन ब्लॉक से बाहर आ जाता है और हमारा कोड वहीं पे खत्म हो जाता है। तो बस ये छोटा-सा बेसिक आर्किटेक्चर होता है सी का। उसके बाद हम हर एक पार्ट्स को देखते हैं सिंपल में कि हेडर फाइल क्या है। तो जैसा मैंने बताया, अ प्लेस वेयर वी टेल प्रोग्राम व्हिच लाइब्रेरी और फाइल्स इट नीड्स। मतलब हम यहाँ पे ऐसे हम यहाँ प्रोग्राम को बताते हैं कि हमें कौन-सी लाइब्रेरी चाहिए। लाइब्रेरी किसने कंसीडर की थी? वो मिठाई की दुकान से, जहाँ पे जो मिठाइयाँ थी वो फंक्शंस थे, जो एक पर्टिकुलर टास्क परफ़ॉर्म कर रहे थे। हमें उसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हमें बस वो मिठाई खानी थी, या हमें बस वो फंक्शन उठा के अपने साथ यूज़ करना था अपने प्रोग्राम में। हमें वो कोड नहीं लिखने थे। और फाइल्स भी हम कभी-कभार लोड करते हैं। मान लो आप कोई चीज़ करना चाहते हो, आपको आपको कोई फाइल चाहिए, तब हम इसे इसी सेक्शन में इंक्लूड करते हैं, ओके? फिर व्हाई, आप समझ लो दिस लाइब्रेरीज़ हैव प्री-रिटन फंक्शंस दैट मेक प्रोग्राम ईज़ियर। मतलब कि पहले से लिखे फंक्शंस होते हैं जो सिंपल बनाते हैं। फिर आपको ये एग्ज़ाम्पल है, और आपको अगर याद करना है तो सिंपल सा पढ़ लो, थिंक ऑफ इट इज़ अ ब्रिंगिंग टूल्स बिफोर स्टार्टिंग वर्क। भाई, एग्ज़ाम में कुछ तो लिखोगे, ये तो देख लो कम से कम। समझ तो गए हो, मुझे ही पता, तो ये लिख के आओगे क्या कि पार्टी में गए थे? देखो शांति जी। उसके बाद जाओ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। फिर एवरी प्रोग्राम नीड्स अ मेन फंक्शन वेयर अ कंप्यूटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। वही रूम का दरवाजा खोला तो हाँ भाई, पता चला पार्टी स्टार्ट होने वाली है। वैसे ही जब मेन फंक्शन के बाद प्रोग्राम पहुंचेगा, तब वो समझेगा अच्छा, अब यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हमें करना शुरू करना है। तो लाइक एग्जांपल भी आप देख लो, थिंक ऑफ इट एज द फ्रंट डोर ऑफ अ हाउस, यू एंटर हियर फर्स्ट। उसके बाद आता है आपके कमेंट्स, नोट्स रिटन इनसाइड द प्रोग्राम फॉर ह्यूमंस नॉट फॉर कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको आपको बताया कि जब कंप्यूटर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, तब इसे पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देगा। बस ये इसलिए होता है कि सामने वाला समझ सके हमने क्या किया है, ओके। उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, या मतलब एक, क्या बोल सकते हैं कि एक ब्लॉक होता है जहाँ पे हम अपने इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा कि जाओ पानी लेके आओ, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। लेकिन जब मैं इसे कंप्यूटर में फीड करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि हाँ भाई, मैं तुमको 200 नंबर दूँगा, इसे तुम प्रिंट करो, तब हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक कि इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 10, और फिर प्रिंट करो। तो ये पर्टिकुलर टास्क परफ़ॉर्म कर रहा है सम करने का, और ये जो हमने कोड लिखा है, यही है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? पढ़ लो सिंपल सा, थिंक ऑफ इट इज अ टास्क और मिनी प्रोग्राम इनसाइड योर प्रोग्राम। मतलब मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखते हैं, वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक, और वही प्रोग्राम होता है मेन। उसके बाद आ जाओ रिटर्न। रिटर्न क्या है? सेंड अ वैल्यू बैक टू ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर द प्रोग्राम फिनिश। जीरो यूजुअली मीन्स द प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। रिटर्न जीरो मीन प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। थिंक ऑफ इट एज अ साइनिंग ऑफ आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क। जैसे बता नहीं था कि पर बर्थडे में गए,
पार्टी अच्छी हुई थी, सब कुछ बढ़िया हुआ, आपने भाई बताया फ्रेंड को कि हाँ भाई थैंक्स यार, मज़ा आ गई, तुम्हारा आइडिया काम कर गया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मतलब ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट देता है यूजर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हाँ ये टास्क कंप्लीटली परफॉर्म हो चुका है। तो हमने बेसिक आर्किटेक्चर देख लिया। अब हम अपना पहला प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, पहला प्रोग्राम लाइक इंक्लूड stdio.h। मैंने टूल्स और लाइब्रेरीज को इसमें लाया कि हाँ भाई मुझे या प्रिंटअप का प्रोग्राम ना लिखना पड़े, तो वहाँ से मैं लोड कर लूँगा। उसके बाद इंट मेन, मैंने भाई कंप्यूटर को बताया कि हाँ सुन भाई, यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तैयार रहे। उसके बाद मैंने कमेंट दिया कि हाँ भाई इस इस पर्टिकुलर सिंटैक्स से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एक मैसेज। उसके बाद हमने एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, इससे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने रिटर्न 0 कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हाँ भाई मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तो ये था हमारा पहला कोड। सो गाइस, आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मैं अगर आपको आपको मेरा कंटेंट या मेरा कॉन्सेप्ट वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लगता है कि हाँ किसी फ्रेंड्स को भी इसकी ज़रूरत है तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो। और इसके आगे भी मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स लाता रहूँगा, तो उन कॉन्सेप्ट्स को मिस आउट ना करो, इसलिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू एंड बाय बाय।